हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे जीडीसी एग्ज़ाम जो हुआ था 15 दिसंबर को, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हम लोग कुल 25 क्वेश्चन देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल के साथ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में जो अभी आने वाला है रेलवे जीडीसी या किसी भी एग्ज़ाम में एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। रेलवे जीडीसी भी आगामी एग्ज़ाम है, वह है 19 दिसंबर और 23 दिसंबर। उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला, ट्विटर का नया नाम क्या है? हम लोग इसमें पूरा डिटेल जानेंगे भी। तो ट्विटर का नया नाम है वह है एक्स, जो कि इसमें पहले ब्लू कलर का चिड़िया था उसका लोगो, और अब चेंज करके अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट अक्षर एक्स किया गया है। यहाँ ट्विटर के बारे में पूछा गया, तो ट्विटर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसका स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। हेडक्वार्टर भी है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। संस्थापक सदस्य थे वह थे जैक डॉर्सी और इवान विलियम्स। अभी तत्कालीन में इस ट्विटर के सीईओ है वह है लिंडा याकारिनो। दूसरा, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के ससुर का नाम क्या था? तो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के जो ससुर थे वह है नारायण मूर्ति, और इनकी नारायण मूर्ति की वाइफ है वह सुधा मूर्ति, और इनकी बेटी अक्षता मूर्ति जिनका शादी हुआ है ऋषि सुनक से। नारायण मूर्ति जो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस है, उनके संस्थापक थे। अब है इन्फोसिस का स्थापना 1981 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। अभी वर्तमान में इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वह है सलील पारेख, जो कि 2018 से अभी तक सीईओ हैं। तीसरा, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। चौथा, ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? तो अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 50-50 का था, उसका वर्ल्ड कप भारतीय टीम के कैप्टन थे वह थे रोहित शर्मा। अब यहाँ ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है, तो ये जो संस्करण 2023 में हुआ था 13वीं संस्करण, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानते हैं। पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, जिसका विजेता था वेस्ट इंडीज। 13वीं संस्करण 2023 में आयोजन भारत में हुआ था। भारत में ये चौथा बार हुआ था आयोजन। विजेता ऑस्ट्रेलिया, जो कि कुल 6ठा बार यह पुरस्कार जीता, और उन्होंने फाइनल में भारत को हराया था। भारत अब तक 2 बार ओडीआई विश्व कप जीत चुका है, 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, जबकि 2 बार उप विजेता रहा है 2003 में सौरभ गांगुली के नेतृत्व में, और 2023 में अभी रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम उप विजेता। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल में था वह था ट्रेविस हेड, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी सीरीज में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया था वह था विराट कोहली। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली, 765 रन। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी वो मोहम्मद शमी, कुल 24 विकेट, दोनों भारतीय थे। अब अगर इसमें पूछा जाए ओडीआई वर्ल्ड कप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो है सचिन तेंदुलकर। जबकि भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर जो बीसीसीआई नियुक्त किया था वह था शाहरुख खान। अगला, 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 6 अक्टूबर 2023 में किस राज्य में के प्रार्थना सभा में सीरियल ब्लास्ट हुआ था? तो किस राज्य के प्रार्थना सभा में सीरियल ब्लास्ट हुआ था? वह था केरल। 7वां, महाराष्ट्र में खुले सांस्कृतिक केंद्र का नाम क्या रखा गया? तो जो महाराष्ट्र में खुले सांस्कृतिक केंद्र का नाम है उसे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर रखा गया है। 8वां, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, यानी वेवलेंथ से। वेवलेंथ जिसका एस यूनिट मीटर होता है। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव यूनिट, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके अनुसार से होता, जो भी ऑप्शन हो है। हम लोग व्युत्पन्न मात्रक दिया हुआ है तो उसके बारे में पूरी जानते हैं। वह मात्रक जिसकी उत्पत्ति 7 मूल मात्रक से होती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब 7 फंडामेंटल मात्रक यानी मूल मात्रक है वह कौन कौन है? तो वह है लंबाई जिसका एस यूनिट मीटर,
द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये है फंडामेंटल यूनिट। अब व्युत्पन्न यूनिट का एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, यानी जो कि फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होता है। तो वेग यानी विस्थापन बटे समय, मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट। त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट। फोर्स MA kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन इसका यूनिट। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी kg मीटर पर सेकंड। प्रेशर फोर्स बाई एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल इसका ऐसा यूनिट। 10वां निम्नलिखित में से किसका आयाम या फिर विमाएं नहीं होती? तो कौन और पाई का विमाएं नहीं होती है। 11वां, किस उत्तोलक यानी लीवर में आलम सिरे पर लगाया गया बल दूसरे सिरे पर तथा भार मध्य में होता है। फ्रेंड्स, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ सारा क्वेश्चन को एक में कलेक्ट करके लिखे हैं। यहाँ पूछा गया कि आलम सिरे पर यानी आलम एक छोर पर और लगाया गया बल यानी एफर्ट दूसरे छोर पर और भार बीच में हो। तो जब भार बीच में होता है तो वह सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है यानी द्वितीय सेकंड लेवल लीवर। अगर इसमें आलम बीच में रहता तो यह फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होता, और अगर लोड बीच में है जो पूछा गया था उसके अनुसार से यह सेकंड श्रेणी, और अगर एफर्ट बीच में हो तो फिर यह थर्ड श्रेणी का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग जान लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट श्रेणी उत्तोलक यानी फर्स्ट श्रेणी लीवर का एग्जाम्पल है वह है कैंची, प्लास, सिरासी, उखाड़ने की मशीन, साइकिल ब्रेक और डंडी तराजू। जबकि सेकंड श्रेणी का सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, पहिया, तंबाकू काटने वाली मशीन, कब्जे पर घुमाने वाला दरवाज़ा। और थर्ड श्रेणी का चिमटा यानी टोंग्स, मनुष्य का हाथ और किसान का हल। इसी में अगर पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ लीवर, तो लीवर का थ्योरी होता है कि भार इंटू भार भुजा इक्वल टू आयास इंटू आयास भुजा, यानी लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। यह है थ्योरी ऑफ लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ क्या होता है अगर पूछा जाएगा, तो यांत्रिक लाभ इक्वल टू लोड बटे एफर्ट यानी भार बटे आयास। 12वां, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो जाएगा। डेंसिटी, मास और वॉल्यूम में रिलेशन पूछा गया था 13वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का ऐसा यूनिट kg पर मीटर क्यूब। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो चिमटा थर्ड श्रेणी का लीवर है। 15वां, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 1 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि मास यानी द्रव्यमान किसी भी चीज़ का जहाँ हो कहीं भी इसको ले जाए द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, यानी हर जगह द्रव्यमान स्थिर होता है। तो पृथ्वी पर 1 kg है तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान 1 kg होगा। लेकिन भार बदलता रहता है क्योंकि भार जी पर डिपेंड करता है। भार यानी बल होता है एक, तो भार का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg, ऐसा यूनिट न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो हम लोग जानते हैं कि 7 मूल मात्रक है। द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। सबका ऐसा यूनिट देखते हैं। द्रव्यमान का kg, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, लंबाई का मीटर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला और विद्युत पदार्थ की मात्रा का मोल। 17वां, एन टाइप अर्धचालक में डोपिंग किस तत्व का होता है? तो एन टाइप डोपिंग में एन टाइप जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, उसमें डोपिंग होता है पेंटावेलेंट एलिमेंट। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये सब डोनर होता है। इसी में अगर प्रॉपर्टी में पूछा जाए तो एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होता है जबकि माइनॉरिटी होल्स होता है। अगला क्वेश्चन भी पूछा था पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग एलिमेंट कौन सा है? तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट डोपिंग एलिमेंट होगा जो कि एक्सेप्टर है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टिटेनियम, इसमें मेजोरिटी होल्स हो जाएगा और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स का नियम संबंधित है। ओम्स का नियम से संबंधित एक क्वेश्चन था और न्यूमेरिकल भी यही सब थ्योरी से जो है अभी जो बताए हैं उसी से पूछा हुआ है।
एक इलेक्ट्रिक करंट से भी न्यूमेरिकल पूछा हुआ था। ओम्स लॉ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई यानी विभवांतर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, भी इक्वल टू आई आर, यही होता है ओम्स लॉ। जो कि इसमें ओम्स लॉ जो संबंधित है यह लागू होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंट पर, संधारित्र यानी कैपेसिटर पर और प्रेरक तत्व यानी इंडक्शन पर। रेखीय एवं द्विदिशात्मक परिपथ में ओम्स लॉ लगता है। यह एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। इसमें सिर्फ एसी के जगह पर आर के स्थान पर प्रतिबाधा जेड हो जाता है। 20वां एसी को डीसी में बदलता है। तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर, और अगर इसी में अगर कभी पूछा जाए कि डीसी को एसी में किस में बदलता है, तो डीसी को एसी में ऑसिलेटर बदलता है, यानी एसी को डीसी में रेक्टिफायर और डीसी को एसी में ऑसिलेटर। 21वां सोडियम वाष्प लैंप जलने से कौन सा रंग देता है? तो सोडियम वाष्प लैंप जलने से पीला रंग देता है। लेड एसिड बैटरी में हम क्या उपयोग करते हैं? तो लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम H2SO4 का उपयोग करते हैं। सेकेंड सेल का एग्जाम्पल है, यानी द्वितीय श्रेणी का बैटरी, यानी प्राथमिक श्रेणी का जो बैटरी होता है उसको एक बार उपयोग करने पर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय सेकेंडरी सेल का जो एग्जाम्पल होता है उसमें हम लोग एक बार उपयोग करने पर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो लेड एसिड सेल जो कि द्वितीय श्रेणी का बैटरी है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। एनोड में PbO2 होता है और कैथोड में लेड। अगला द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का SI मात्रक kg है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय घटक है? तो सक्रिय घटक है वह है वोल्टेज स्रोत, धारा स्रोत, जनरेटर, ट्रांजिस्टर और ट्रायोड। 25वां सोल्डर यानी टांका में कितने प्रतिशत शीशा होता है? तो टांका जो कि लेड और टिन का मिक्सचर होता है, इसमें लेड 40% होता है जबकि टिन 60% होता है। सोल्डर का यूज हम लोग जोड़ों में टांका लगाने में करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ALP टेक्नीशियन में 15 दिसंबर 2023 में जो पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में उसका क्वेश्चन। फ्रेंड, जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना स्टडी ग्रुप या फिर दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन सबों से भी रिक्वेस्ट है जो कि आज एग्ज़ाम दिए होंगे टेक्नीशियन ALP GDC का, अगर कोई न्यू क्वेश्चन इसके अलावा भी हो तो कमेंट में वह क्वेश्चन ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। और GDC ट्रेन मैनेजर का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी अगर किन्हीं का एग्ज़ाम हुआ होगा तो टेलीग्राम लिंक में क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।